हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स अकेडमी में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं, कॉस साइन का, कॉस साइन रूल। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये इस बार आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कॉस साइन रूल बच्चों सब लोग करके जाइए। ठीक है, तीनों देखो बहुत आसान है, एक बार देख लेंगे तो बोर्ड में आएगा, फाड़ देंगे। ठीक है, तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, तीनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये ऑलरेडी 2 बार आया है, जुलाई 19 और 22 में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके तीनों, ये नहीं कि बस यही बस आएगा, यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी कॉस बी, वो वाला भी आ सकता है, सी स्क्वायर वाला भी आ सकता है, तीनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, जो दिया रहेगा वो प्रूफ करना रहेगा। बता दे रहा हूं कैसे करना है, बहुत आसान है, फाड़ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों बहुत इजी है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसा ट्रायंगल बनाना है, और जब यहाँ पर ए स्क्वायर होगा तो ए को ओरिजिन पे लेना है, बी स्क्वायर होगा तो बी को ओरिजिन पे लेना है, सी को स्क्वायर होगा सी को ओरिजिन पे लेना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, देखिए एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस। अब यहाँ पर ए को लेंगे, ए एज अ ओरिजिन, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, इधर हो जाएगा बी, हो जाएगा सी। अब इसका यूजुअल नोट है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो ए के सामने वाला जो साइड है उसका लेंथ हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए, इसके सामने सी, और इसके सामने क्या हो जाएगा बी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए आप लोग यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चों को ये फॉर्मूला तो पढ़े रहेंगे। कौन सा, देखो आप लोग ने 2 टाइप का कोऑर्डिनेट पढ़ा है अभी तक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। तो मेरे प्यारे बच्चों पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता था, यहाँ पर देखिए इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए वो जो पोलर कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला है ना, वो सब हमको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या था, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो लेंथ है r की जगह पे क्या है, b है, तो यहाँ पर बेटा थीटा क्या है बेटा, a है, थीटा क्या है, a है, एंगल जो है वो क्या है, a पे है। ठीक है, तो a को एज एंगल लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, c का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा b cos थीटा, x का हो जाएगा b, r की जगह क्या आएगा b cos थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा a cos a, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका b sin a, साइन ए। पता चला ना, x कोऑर्डिनेट क्या होता है r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है r साइन थीटा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कोऑर्डिनेट कैसे लिया गया है। अब बच्चों अब यहाँ पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ का लेंथ क्या है, c है, तो यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस क्या होता है 0, तो c कॉमा 0। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रूफ, तो क्या लिखेंगे, कंसीडर a एज ओरिजिन, ठीक है, एंड साइड ए बी along positive x axis or x axis and line perpendicular to AB through A is considered as y axis। क्या कंसीडर किया गया है, y एक्सिस, y एक्सिस। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना आपको लिखना है। ठीक है,
देयरफॉर कोऑर्डिनेट सबका लिखना है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर, क्या हो जाएगा, ए का क्या है बेटा 0,0, बी का क्या है C,0 एंड बेटा सी का क्या है यहाँ पर B cos A, B sin A रिस्पेक्टिवली। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप यहां तक समझ में आ गया। देखो ये फॉर्मूला, ये बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट, क्योंकि आपको 11 का फॉर्मूला याद नहीं रह गया रहेगा, भूल गए रहेंगे, इसलिए ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कहां से आया। तो मेरे प्यारे बच्चों दिमाग में जैसे इतना याद रखना है जैसे बता रहा हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ देखो, आप सब लोग 10वीं में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो पहले क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। अब मेरे प्यारे बच्चों वी हैव टू टेक LHS, तो यहाँ पे LHS लेंगे। LHS क्या है, ए स्क्वायर का मतलब यहाँ क्या है बच्चों, ए स्क्वायर का मतलब क्या है BC। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे एक चीज और लिख देना, इसके पहले लिखना चाहिए था, यहाँ पर जो AB है वो क्या है C है, BC जो है A है एंड AC कितना है B है। तो मेरे प्यारे बच्चों B स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब यहाँ BC में क्या कर देंगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, देखो इसको अगर हम लोग x1, y1 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा x2, y2। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है बेटा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में होता है। अब यहाँ स्क्वायर है तो अंडर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 मतलब c माइनस b cos a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या बेटा 0 माइनस b sin a का होल स्क्वायर। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया। अब क्या लगाएंगे बेटा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो c इंटू बी, bc लिखो 2bc cos a प्लस b स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस, अब यहाँ पे 0 माइनस b साइन है तो माइनस का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा, अब ये चाहिए तो माइनस b साइन a का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2bc cos a प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर a। अब बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस और b का स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर a। अब मेरे प्यारे बच्चों अब यहां देखिए बेटा c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। अब बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, b स्क्वायर कॉमन है, तो क्या ले लेंगे b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। तो मेरे प्यारे बच्चों c स्क्वायर माइनस 2bc cos a प्लस साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा b स्क्वायर इंटू 1। हो गया, प्रूफ हो गया। b स्क्वायर को पहले लिख दे रहा हूँ, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a, ये क्या हो गया बेटा RHS आ गया। क्या आ गया बेटा RHS। समझा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 3 मार्क्स के लिए आएगा, अगर आया तो आप लोग 100% कर सकते हैं, जो बच्चे ये क्वेश्चन देखे रहेंगे 100 और 1% कर लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों अब यही अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, दूसरा वाला प्रूफ करने के लिए दे दिए, जहां पर ए है वहां पे बी वाला दे देंगे। क्या दे देंगे बी वाला। ये भी 2 बार आया है, मार्च 2014 में और मार्च 2019 में। तो अब क्या करेंगे, सेम होगा बस ओरिजिन पे क्या आ जाएगा बेटा, ए के जगह पे बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए के जगह पे बी आ जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों
कैसे करना है सब लोग अच्छे से देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा है ये क्वेश्चन, अगर आप लोग करके जाएंगे, अगर आ गया तो 101% करके आएंगे आप लोग, और एक बार देखने के बाद 101% आपके दिमाग में बस हो जाएगा। ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है, फाड़ के आ सकते। तो अभी हम बी कहाँ लेंगे एज ओरिजिन, इसको क्या लेंगे बी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो ट्राइंगल बनेगा, चलो तो बी सी, ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए। अब देखो ए के सामने क्या हो जाएगा ए, सी के सामने सी, और बी के सामने बी। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0, ठीक है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस। एकदम हलवा है बच्चों, फाड़ सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0, ठीक। और ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों r cos थीटा, पहला x को, जो x इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा, r की जगह क्या है c है, और थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा क्या है b है, तो cos b, c cos b। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा c cos b, कॉमा c sin b, c sin b, c sin b। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों सेम आप लोग को ऐसे लिखना है, कंसीडर b एज origin and side BC along x-axis and line perpendicular to side BC through B is considered as y axis। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, therefore अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC में क्या है ABC। अब यहाँ पर AB इक्वल्स टू क्या है C है, BC इक्वल्स टू क्या है बेटा BC इक्वल्स टू A, एंड AC इक्वल्स टू क्या है C है। अब यहाँ AC इक्वल्स टू क्या है B है, सॉरी AC इक्वल्स टू क्या है B है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ B पॉइंट A B एंड C, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A B एंड C आर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, A का क्या है C cos B, क्या है C cos B, कॉमा C sin B, ठीक है। ये A का हो गया, B का कितना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C क्या है, इतना हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों B का कितना है 0,0, B का कितना है 0,0, और C का कितना है बेटा A,0 रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A B C आर ये लास्ट में एंड आएगा, एंड C का क्या है A,0 रिस्पेक्टिवली। मतलब A का पहला वाला है, B का दूसरा वाला है, C का तीसरा वाला है, समझा। अब मेरे प्यारे बच्चों सेम वैसे करना है, सेम। अब क्या लेना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या करना है अपने को, टू प्रूव क्या करना है b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos b, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है।
अब हम लोग क्या लेंगे, एलएचएस लेंगे। एलएचएस में क्या है बेटा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या, एसी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या ले लेंगे यहाँ पे बताइए, क्या लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर हेडर उठ जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 मतलब a माइनस सी कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 0 माइनस सी साइन बी का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस सी साइन बी का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, यहाँ पे सी स्क्वायर कॉस बी स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। तो बच्चों एकदम आसान है, अगर बोर्ड में ये आएगा, देखो ऑलरेडी ये 4 बार आ चुके हैं दोनों मिला के, 2 बार वो 2 बार ये। अब देखो अगर इस टाइप पूछा जाएगा तो आप आराम से कर लेंगे। अगर यही पूछ लिया गया यूजिंग प्रूफ, ये प्रूफ करना है यूजिंग साइन रूल, फिर थोड़ा सा हिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। अब यहाँ पे क्या है, दोनों में सी स्क्वायर कॉमन है, तो लिखेंगे हमरा मनवा तोहरा मनवा का मनवा, आओ बाहर। तो यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 हो गया। कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्रूफ हो गया बच्चों। तो ए स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी प्लस यहाँ सी स्क्वायर इंटू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आगे लिख देना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया बेटा, आरएचएस, यही प्रूफ करना था। देखिए यही प्रूफ करना था बच्चों। तो देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ये दोनों क्वेश्चन करके जा रहे हो, अभी तक देखिए मैंने आपको इंटीग्रेशन का 11 के 11 थ्योरम करा चुका हूं, डिफरेंशिएशन के तीनों थ्योरम, उसके बाद डेफिनाइट इंटीग्रेशन के 8 प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन का दोनों थ्योरम, वेक्टर का 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम उसी में से आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, टेक्नोमेट्री का कॉस साइन रूल, ठीक है, और साइन रूल तो आने नहीं आएगा लेकिन वो भी करा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने इतना कर लिया ना, तो थ्योरम जो कम से कम 11 नंबर का आएगा, ठीक है, या तो 14 नंबर का आएगा, ठीक है, वो आप फाड़ के आएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑलरेडी अब जो कल लेक्चर होने वाला है, लाइव लेक्चर में आप लोग जुड़िएगा, उसमें वेक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेक्नोमेट्री के जो हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कराने वाला हूँ। चलिए अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।